एजुकेशन यूनिवर्सिटी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही सिंपल हिंदी भाषा में आपको बताएंगे कि कैसे आप डेबिट और क्रेडिट को समझ सकते हो ताकि आप सही जो जर्नल एंट्री है वो पास कर सको किसी भी ट्रांजैक्शन की। देखिए, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अकाउंटेंट के लिए। उसे एक्यूरेट, उसे बिल्कुल सही सही लिखना, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, अकाउंटेंट भी यूज करता है। तो इसके लिए दो अप्रोच बहुत इजीली हैं, एक है यूएसए, एक है इंडियन। इंडियन को हम बाद में करेंगे पहले यूएसए अप्रोच देख लेते हैं। इसमें हमने क्या समझ लिया, एसेट्स और लायबिलिटीज। हमारी जो एसेट्स हैं वो अगर इंक्रीज होती हैं, अगर बढ़ जाती हैं बिजनेस में, तो हमेशा ही वो डेबिट होंगी। हमारी जो एसेट्स हैं, एसेट्स मीन्स वो चीज जिससे हमारी जेब में पैसा आता है। ओके, जिससे हमारी जेब में पैसा आता है। मान लो कि मैंने लैपटॉप लिया तो मैं उससे काम करूंगा तो उससे कुछ मेरी जेब में पैसा आएगा। ओके, ऐसे ही लायबिलिटी वो होती है जिससे आपकी जेब से पैसा जाता है। ओके, लोन है, उसके ऊपर हर मंथ इंटरेस्ट देना है। तो अगर डिक्रीज होती है एसेट्स तो हमारी क्या है, ये क्रेडिट होगी। ऐसी लायबिलिटी है, अगर लायबिलिटी हमारी क्या है, डिक्रीज हो जाती है। जितनी थी, हमने 10 लाख का लोन लिया था, अभी 5 लाख हमने पे कर दिया, तो डिक्रीज हुई ना 5 लाख लोन करने से, इसलिए यह है डेबिट होगी। अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जो देनदारी है वो बढ़ जाती है, तो वो क्रेडिट होगी। ओके, पहले इन दोनों को आप एक जर्नल एंट्री में समझ लीजिए। ओके, तो काफी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मोहन ने 1 लाख का लोन लिया। मोहन ने शाम से लिया, तो मोहन के अकाउंट्स हम बना रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मोहन के पास कैश आ गया, डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि यह नियम इंक्रीज इन एसेट्स बढ़ गया, करंट एसेट्स बढ़ गई। अब उसकी लायबिलिटीज भी तो बढ़ी हैं, तो शाम से लिया लोन, शाम्स लोन अकाउंट, ठीक, क्रेडिट फुल लिख देते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं अगर हमें यह नियम पता हो। मीन्स इसके ऊपर ये वाला और ये वाला नियम, इसके ऊपर ये वाला, ये और ये नियम लगा है। ओके, अब आगे देख लीजिए। अब दो चीजों को ध्यान से देखते हैं कि न 3 चीजें, ये तो हमने देख लिया, कैपिटल और ड्राइंग्स। कैपिटल इंक्रीज इन द लायबिलिटी है, ड्राइंग्स डिक्रीज इन द लायबिलिटी है। अब कैपिटल अगर बिजनेस में आती है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी का नियम लगेगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगी। ओके, क्रेडिट होगी क्योंकि हमारे बिजनेस में आई, देना है बिजनेस ओनर को। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। ओके, 5 लाख हमारे बिजनेस में आए, बिजनेस ओनर ने पे किए। ओके, और ड्राइंग्स है, अगर वो ले जाता है अपना पर्सनल काम के लिए, 2 लाख ले गया, तो ये डेबिट कर दिया, ये क्रेडिट कर दिया, ये 2 लाख, ये 2 लाख। अब डेबिट क्या है, ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट क्यों हुआ, क्योंकि ये डिक्रीज इन द लायबिलिटी है। उसके पैसे देने थे, उसकी जितनी कैपिटल होगी उतना ही लेके जाएगा ना वो पर्सनल। और क्रेडिट क्या है कि हमारा कैश अकाउंट, मीन्स हमारी एसेट भी कम हो गई, ये डिक्रीज इन द एसेट। तो नियम बिल्कुल क्लियर हैं कि एक तो ये वाला नियम लग गया है और एक ये नियम लग गया। ओके, ऐसे इनकम्स हैं, इनकम्स हमारी इंक्रीज इन कैपिटल है, इंक्रीज इन कैपिटल मीन्स इंक्रीज इन द लायबिलिटी। सो सभी इनकम्स
इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट होंगी। ओके, ऐसे ही एक्सपेंसेस है, ऑल द एक्सपेंसेस इज डिक्रीज इन द कैपिटल। डिक्रीज इन द कैपिटल मतलब कि डिक्रीज इन द लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन द लायबिलिटी क्या है, हमारी डेबिट होती हैं। मीन्स हमने क्या है कि वाटर का बिल दिया, वाटर चार्जेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, अब इंडियन अप्रोच को भी सीख लेते हैं। देखो, हु इज रिसीवर डेबिट होता है, हु इज गिवर क्रेडिट होता है। मीन्स हमने मोहन से गुड्स खरीदी उधार, तो मोहन अकाउंट को मैंने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि मोहन इस माल को देने वाला है। ओके, तो ये नियम लागू हो गया। और व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया, हमारे पास परचेज आई, या हम इसको कह सकते हैं हमारा खर्चा भी है। तो दोनों तरफ जो भी आप सोचते हो सोच लीजिए, ठीक है। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होती हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, मोहन्स अकाउंट क्रेडिट। ओके, अब दूसरा नियम है व्हाट कम्स इन, जो भी आता है वो डेबिट होता है, और जो भी व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है। हमारे पास मान लो फर्नीचर आ गया, इसको भी काट देते हैं, मिसलीड ना हो जाओ। फर्नीचर आ गया, अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट, कैश चला गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो ये नियम लागू हो गया, हमारे बिजनेस से गया ना कैश, तभी हमने खरीदा। ओके, अब तीसरा है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल द इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। मान लो कि चलो मैं ये इनकम दे देता हूं कि हमने डिविडेंड रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, ये क्रेडिट कर रहा हूं क्योंकि ये नियम लागू हो रहा है। और व्हाट कम्स इन, हमारे बिजनेस में क्या आया, कैश अकाउंट, ये डेबिट कर दिया। ओके, ऐसे अगर खर्चे हैं, खर्चे की एंट्री कर लेते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस, क्योंकि वो हमारी डिक्रीज इन द लायबिलिटी है। ओके, इसलिए हम इसको इस नियम के अनुसार देखें तो वो भी ठीक है। जैसे पेट्रोल चार्जेस अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट, क्या गया बिजनेस से, कैश अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि ये नियम चाहे यूएस अप्रोच है चाहे इंडियन अप्रोच है, आप डबल एंट्री सिस्टम डेबिट एंड क्रेडिट, कौन सा खाता डेबिट करना है कौन सा खाता क्रेडिट करना है, को अच्छी तरह से सीख गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।